आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नर्ड्स इक्वेशन। नर्ड्स इक्वेशन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्ज़ाम में और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और उसको फिर उसके बाद समझेंगे हम डेफिनेशन को। ये होती है ए रिलेशनशिप between electrode potential and the concentration of electrolyte solution known as नर्ड्स इक्वेशन। तो ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने वहाँ पे लिया हुआ है उसके बीच का एक रिलेशनशिप है। अब देखो हम एक जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लेते हैं, कोई भी हम एक फॉर ए जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन, उसके लिए हम अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो ये है Mn पॉजिटिव एक्वस n इलेक्ट्रॉन Ms। देखो हमने पहले भी आपको बताया था कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि IUPAC ने बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल को आपने लेना है, इसलिए हमने रिडक्शन का यहाँ पे एक सिंपल से एक रिएक्शन लिख लिया। और अगर इसके लिए हमने एक नर्ड्स इक्वेशन लिखनी हो तो नर्ड्स इक्वेशन क्या होगी हमारी, देखो द नर्ड्स इक्वेशन इज, इसके लिए लिखना चाहें अगर हम तो Mn पॉजिटिव M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव M माइनस RT अपॉन NF log बेस 10। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ दिस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास M मेटल और यहाँ पे है आयंस इसके, तो यहाँ पे आ गया M रेज टू पावर N पॉजिटिव एक्वस है ये, तो इसको हम ले लेंगे ऐसे कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो इक्वेशन है, अच्छा log बेस 10 लिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखिए माइनस यहाँ ले लेंगे 2.303, ये वैल्यू आ जाती है। अगर हमने सिंपल लॉग लिया होता तो नहीं लेते, अगर लॉग बेस 10 है तो ये वैल्यू आती है 2.303 RT अपॉन NF ये। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें ये हैं इनका मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या क्या है। तो वेयर ये जो हमारे पास है हम इसे बोल सकते हैं Mn पॉजिटिव M, इट इज इक्वल टू क्या है ये, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, ठीक है जी। और E नॉट Mn पॉजिटिव M, तो पता है आपको जब नॉट लग जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट इसके साथ हम ये बोल सकते हैं फॉर, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, 1 मोलर सोल्यूशन, ये भी हो सकती है कंसंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है हमारे पास कुछ कांस्टेंट है R सभी जानते हैं क्या होता है, गैस कांस्टेंट,
गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें गिवन होती है। टी जो है उसे बोलते हैं हम टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। एन क्या है यहाँ पे, स्मॉल एन दिख रहा है यहाँ पे, ये एन दिख रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे यूज हो रहे हैं, या तो वो लॉस्ट हो रहे हैं, या तो वो गेन हो रहे हैं, या फिर ट्रांसफर ही हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, ये लॉस्ट, गेन्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम ट्रांसफर। समझ आ रही बात आपको? लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन होते हैं तो रिडक्शन, या ट्रांसफर भी हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है जी। एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी गिवन होती है वैसे हमें वहाँ पे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो ये वैल्यू भी हमें वहाँ पे गिवन होती है। तो बच्चों ये जो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी, और ये तो हमने बता ही दिया था कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इन आयंस, और ये सिंपल सॉलिड में है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, आगे जाके अभी हम करेंगे, चलो आगे जाके बताएंगे आपको। अब देखो इसको हम, इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें आर, टी और एफ की वैल्यू अगर गिवन हो, क्योंकि गैस कांस्टेंट है, गिवन होगी। अगर टेम्परेचर वहाँ पे अगर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, गिवन है, तो वो भी हम डाल देंगे, और फैराडे की वैल्यू तो गिवन होती है। अगर ये वैल्यू गिवन है, इन तीनों की वैल्यू हमें मिल जाए, तो देखिए इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी। सो अब हम ये बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर, टी एंड एफ, सो इक्वेशन बिकम्स, टी की वैल्यू हमने बोल दी है कि नर्स इक्वेशन में हमने क्या लिया है यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 हो जाएगा। तो अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी हमारे पास आएगा, और वो आएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n रह गया अब यहाँ पे log बेस 10। अब देखो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते थे यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ MS डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन, ये भी बोल सकते हैं, ये दोनों में। ठीक है, मर्जी आपकी, ये बोलो चाहे ये बोलो। चलिए, अब बहुत आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे पास प्योर सॉलिड है अगर, तो उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी 1, और अगर प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन भी किसके बराबर हो जाएगी 1, मतलब यूनिटी। तो ये 1 के बराबर हो जाती है, ये 1 के बराबर हो जाती है, ये वाली सॉलिड है में ये। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10 1 अपॉन ये आ जाएगी, या रिएक्टेंट या ये बोल दीजिए, तो m रेज टू पावर n पॉजिटिव एक्वस, तो ये आ गया। समझ रही बात आपको? तो आप चाहे इस इक्वेशन को मेन मान लो, चाहे इसको मान लो, एक ही बात है, दोनों एक ही इक्वेशन है, ये जैसे मर्जी मान सकते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन आपने पिछले बेस पे पढ़ा, हमने वहाँ पे बोला था ये एक रिलेशनशिप है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये को क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड द कंसंट्रेशन, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, द कंसंट्रेशन, किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जब भी आयंस होते हैं वहाँ पे तो हम क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो उसे हम बोल देंगे दिस इज द नर्स इक्वेशन।
देखिए यहाँ पे सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। अब ये यहाँ पे तो n की वैल्यू भरनी है, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस। तो क्या बोला, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इसको ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हमारी डेफिनेशन हमारी अब क्लियर हो गई। अब देखो मेन जो हमने यहाँ पे काम करना है वो हमने लेने हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स। तो अब हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव 0.01 m FeS at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और E नॉट की वैल्यू हमें गिवन है Fe2 पॉजिटिव Fe इट इज इक्वल टू -0.45 वोल्ट। सो बच्चों करते हैं इसको स्टार्ट। सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका, और फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है नॉट्स इक्वेशन का ही, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने हैं यहाँ पे हमने। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करके बात एक ही है। अब बच्चे मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी है वो क्या है, वो ये है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में लें हम स्टार्टिंग की, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में सोचें तो बार बार हमें IUPAC ने बताया है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे। ठीक है जी, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं आयरन का यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव, तो इसको हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, और यहाँ पे क्या आ गया FeS। बात समझ में आ रही है आपको। तो रिडक्शन हो रही है, ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं, क्या, जो हमें गिवन भी दी हुई है। Fe2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन हमें देखो दे रखी है ब्रैकेट में, यहाँ से मिलती है, तो यहाँ लिख देंगे हम 0.01 m, ये इसकी कंसंट्रेशन है, वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है जी, ये सॉलिड था, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 यूज हो रहे हैं, तो n की वैल्यू भी हमें मिल गई, यहाँ से n किसकी क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है जी, अब एक चीज़ और हम यहाँ पे करेंगे, और वो फार्मूला लगाएंगे अभी हम, क्या है, Fe2 पॉजिटिव Fe। हम बात किसकी कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की, इसलिए हमने क्या लिखा, Fe2 पॉजिटिव पहले लिखा फिर Fe लिखा, क्योंकि रिडक्शन हो रही है। समझ आ रही बात। इट इज इक्वल टू, ये E नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, तो वो हम यहाँ भर देते हैं, क्या आ गई, -0.45 वोल्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे आगे -0.059 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हमें दी हुई है 2 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये मतलब Fe ब्रैकेट में S की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Fe2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन। तो भर दो वैल्यू जल्दी से, -0.45 वोल्ट। ठीक है जी, -0.059 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं। तो देखिए बच्चे क्या आ गया है, log 10। अब ये चीज़ जो मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि अगर हमारे पास प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन देखनी तो 1 होती है, और लिक्विड की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, 1। ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं +1 में,
तो चलो हमने यहाँ भी पढ़ लिया, तो ये 1 के बराबर आ गई। तो इट इज़ इक्वल टू क्या आ गई 1 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन देखिए बच्चे ये दी हुई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये है डिवाइडेड बाई 100 होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 इसके बराबर हो गई ये। तो ये वैल्यू हमने जब यहाँ पे डाल दी तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, करते हैं इसको कैलकुलेट। यहाँ पे आया -0.45 वोल्ट -0.059 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो बच्चे ये जब ऊपर गया तो क्या हो गया 10⁻2 हो गया, तो जब ये पीछे गया तो 2 log 10। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया log बेस 10⁻2। तो जब ये पीछे गया तो क्या आ गया 2 log बेस 10, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो इसकी जो वैल्यू आई यहाँ पे दैट इज, अब ये देख लेना कोई गलती ना हो, कैलकुलेट कर लेना 0.509 वोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास EFE 2 पॉजिटिव FE। ध्यान देना, अभी ये क्या चीज़ निकाली हमने निकाला क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। हमें बोला था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों निकालने हैं, तो इसका माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो E यहाँ पे FE पीछे चला जाएगा और FE2 पॉजिटिव आगे चला जाएगा, और -0.509 वोल्ट ये आ गई, ये प्लस थी, ये क्या हो गई माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को निकाल सकते हैं, और बहुत इजी हैं ये, बहुत इजी। जैसे एक और कर लेते हैं, अब इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, पिछला जो था वो हमने थोड़ा स्लो किया था। तो क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्रोमियम के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 0.1 m, यहाँ पे इसको हमें गिवन है, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और E0 की वैल्यू है हमारे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम, इट इज इक्वल टू -0.75 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको समझनी है, हम यहाँ पे नर्स क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं, और डायरेक्ट फार्मूला जो हम नर्स क्वेश्चन का हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमें गिवन है यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सीधे 298 के ऊपर हम उसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट उसका फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, अब हमने बात वही करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल ही हमने, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि IUPAC ने हमें बोला है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करें। रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम का हम केस ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गया क्रोमियम ये। तो बात समझ में आई आपको, हमने वैल्यू रिडक्शन में लिखनी है तो ये लिख दिया। अब यहाँ से जैसे हमें पहले गिवन था, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 m, ठीक है जी। n की वैल्यू हमें यहाँ पे साफ दिख रही है, n की वैल्यू 3 आ गई, और ये सॉलिड स्टेट में तो 1 हो जाएगा बाद में जाके। तो हम अब फार्मूला लगा देते हैं, E इज इक्वल टू क्या आ गया E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी, तो वैल्यू भर देते हैं। अब हम बात क्रोमियम की कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा ECr3 क्रोमियम, इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है वो है -0.75 वोल्ट, और माइनस आ गया 0.059 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो अगर हम n की वैल्यू देखते हैं तो साफ दिख रही है यहाँ पे क्या है 3, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में होता है कि 2 ही आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 6 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, और भी कुछ आ सकती है। तो यहाँ पे log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सीधे ही कर देते हैं, अब हम बड़े चक्कर में नहीं पड़ेंगे इसकी, तो 1 ही मान लेते हैं हम, तो 1 आ गया। और यहाँ पे ये है तो इसको हम 10⁻⁻1 ले सकते हैं,
सभी जानते हैं इसको ऐसे करना। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 पीछे जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो हमारे पास वैल्यू आ गई -0.75 और ये कैलकुलेट करके आ गई 0.02। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो, और इनटू यहाँ पे 1, क्योंकि देखो 10⁻1 हो जाएगा, 1 पीछे जाएगा तो log बेस 10 और 10 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम सीधा 1 ही ले रहे हैं इसको। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ गई -0.77 वोल्ट, 77 वोल्ट। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है क्रोमियम 3 पॉजिटिव इसके। और हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आया इसका, तो ऑपोजिट होगा, जहाँ माइनस या प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया E और यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट पॉजिटिव में आ गई। तो ये हो गया। अभी बच्चों जो अभी हम अगला टॉप न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, अभी जो मैंने आपको 2 ये न्यूमेरिकल करवाए हैं पिछला और ये, उसमें मैंने आपको करवाया था आयरन के बारे में, उसका हमने आयरन का निकाला था, इस बार हमने निकाला है क्रोमियम का। तो अब हम एक सेल बनाएंगे यहाँ पे, अब हम निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। अभी हम सेल नहीं निकाल रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक का किसी का। तो अब हम सेल की बात करेंगे, तो अब हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, सेल बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो तो बच्चों अब जो हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं उसमें हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। अब हम सेल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। और हमें ये एक रिप्रेजेंटेशन दी है सेल की, और वैल्यू गिवन दी हुई है E0 क्रोमियम और E0 Fe की, दोनों की वैल्यू दी हुई हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो गलती मत करना, कई बार क्या होता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हम वो फार्मूला लगा देते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो वो फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमारे से क्या पूछा है, स्टैंडर्ड नहीं पूछा है, हमारे से पूछा है ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वैल्यू वो स्टैंडर्ड की दी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो लेकिन यहाँ पे हमारे से पूछा गया है ईएमएफ ऑफ सेल। तो फॉर्मूला कौन सा लगना है, नर्स इक्वेशन, इसलिए नर्स इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है यहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू, जो हमें फॉर्मूला हम पहले लगा रहे थे E0 सेल। अभी देखो हम बात सेल की कर रहे हैं, इधर इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। अभी तक हम सेल नहीं लिख रहे थे, हम सीधे इलेक्ट्रोड की वैल्यू लिख रहे थे जिसकी निकालनी होती थी, क्रोमियम की या कॉपर की या आयरन की या किसी की भी। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली है यहाँ पे। -0.059 डिवाइडेड बाई n, ये आपको आता ही था, log बेस 10 ये ऐसे रहेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ से ना जब आप सेल को यहाँ पे देख रहे हो तो हमें n की वैल्यू ना पता नहीं चल रही है डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो तो 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो 2 पॉजिटिव है। तो n की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इसकी ना इक्वेशन दोबारा से लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, और देखना पड़ेगा। देखो हम पहले ले लेते हैं, सबसे पहले जो भी आपको दिख रहा है उसको ले लो, इजी होता है लिखना। सबसे पहले आप यहाँ जाओगे तो क्या दिख रहा है, क्रोमियम, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, देखो साफ दिख रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया Cr को, क्रोमियम को ले लिया। क्रोमियम से अगर आप यहाँ देखो तो कहाँ गए, Cr3 पॉजिटिव में गए, तो कुछ भी आपको खुद नहीं करना पड़ा। 3 पॉजिटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन में जब आप जाते हो यहाँ पे तो क्या देख रहे हो, Fe2 पॉजिटिव। तो आपने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखना है, आपने लिख देना है Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। और यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको लेने हैं। तो यहाँ से कहाँ पहुँच गया, Fe में, तो Fe में पहुँच गया। देखिए तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, ये बहुत ईजी हो गया करना। बट अब हम बार बार बोलते हैं कि जब ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है तो ये कैंसिल होने चाहिए। तो कैसे कैंसिल हो सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी यहाँ पे 6 और 6 हो जाएंगे। तो ये आपस में कट जाएंगे और ये इक्वेशन हमारी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 से जब किया तो यहाँ पे आ गया 2Cr, और प्लस यहाँ 3 से किया तो 3Fe, सॉरी 2 पॉजिटिव एरो, यहाँ से आ गया 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe। समझ रहे हैं आप बात, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ से।
अब इस इक्वेशन में हमें कुछ की कंसंट्रेशन गिवन दी हुई है और जिसका ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है। तो आयरन की और क्रोमियम की, देखो यहाँ पे क्रोमियम की क्या है 0.1 m और आयरन की क्या है 0.01 m। तो ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, जब ऐसा हो जाए तो हम इसको ना 3 2 जा कितने हो जाते हैं 6, तो ये 6 आएंगे हमारे यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भर देते हैं अभी हम वैल्यू, देखिए तो ई सेल इज इक्वल टू, अब ई नॉट सेल इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे देखो लिखनी है अभी, पर ई नॉट सेल तो हमें पता है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे एक ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये हमें फार्मूला पता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इट इज इक्वल टू, कैथोड का मतलब क्या होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, देखो ये वाली ये, और ये आपका एनोड है। तो अब हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड आयरन वाला है, तो ये आयरन है तो इसकी वैल्यू क्या है -0.75। अब ये भी देख लेना है क्या हो रही है, रिडक्शन ही हो रही है, ठीक है। माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.75 वोल्ट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया -0.45, ये प्लस हो जाएगा 0.75 एंड इट बिकम्स 0.30 वोल्ट। ये क्या वैल्यू आ गई ई नॉट सेल, ई नॉट सेल जो हमने यहाँ भरनी है। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास 0.30, ये इसकी वैल्यू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n। मैंने अभी ये बोला आपको 6 होता है तो 6 आ गया यहाँ पे। तो वैल्यू भर देते हैं हम यहाँ पे log बेस 10 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखो पहले भी आपको बताया है जब सॉलिड होगा और सॉलिड होगा तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको लेंगे सिर्फ क्रोमियम को। तो ये भी ध्यान देना, क्रोमियम 3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। देखो अगर कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट हो, जैसे 2 है तो रेज टू पावर 2, अगर नहीं होता तो हम नहीं लिखते। आयरन की बात करेंगे तो Fe 2 पॉजिटिव और रेज टू पावर फिर से क्या आ गया 3। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं फिर से, तो क्या आ गया 0.30, ठीक है जी। और आगे आ गया हमारे पास -0.01, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। और आगे देखो अगर यहाँ पे हम वैल्यू भर देते हैं, चलिए पहले यहाँ पे आ गया log बेस 10 रेज टू पावर -1 का स्क्वायर, और नीचे है 10 रेज टू पावर -3 का क्यूब, ये सॉरी 2 का, 3 का नहीं 2 का। ये 6 हो गई और ये 2 हो गई, तो कितना आ गया 10 रेज टू पावर 4 हो गया ऊपर जाके। तो यहाँ पे आ गया 0.30 माइनस 0.01, तो यहाँ पे आ गया log बेस 10 रेज टू पावर 4, तो 4 पीछे चला जाएगा और ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4, ठीक है इंटू 4, एंड कैलकुलेट करके इट बिकम्स 0.26 वोल्ट। तो ये बच्चों बड़ा सिंपल था न्यूमेरिकल, बट क्या था यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको एट ए टाइम करनी थी। पहले तो ये देखना था यहाँ पे सेल लगाना है, फिर आपको सेल रिएक्शन लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने थे, और ई नॉट सेल आपको यहाँ साइड से कैलकुलेट करके यहाँ भर के इसका आंसर देना था। चलिए एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ से हम, फाइंड EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेल दिया है Zn 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 0.1 m, और स्टेनस 2 पॉजिटिव,
0.001 m ये कंसंट्रेशन है एंड SN, ठीक है। और गिवन है यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू Zn2 पॉजिटिव Zn इट इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, और दूसरी है ई नॉट SN2 पॉजिटिव SN इट इज इक्वल टू -0.14 वोल्ट। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता है बिल्कुल। देखिए सॉल्यूशन में क्या निकालना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलिए फिर से जैसे हमने पीछे किया था, n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहाँ से, तो हमें ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से चलेंगे हम, बिल्कुल इसको देखते हुए हम जिंक से चले और हम कहाँ पहुँचे, Zn2 पॉजिटिव, और क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सेम अब हम स्टेनस से चले और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कहाँ पहुँच गए, स्टेनस में। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ये कट जाएंगे आपस में दोनों, तो यहाँ पे क्या आ गया Zn SN2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया Zn2 पॉजिटिव प्लस SN। अब देखो बच्चों ये तो सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें गिवन है। देखो स्टेनस की हमें ये दी हुई है, ये है 0.001 m, इसकी कंसंट्रेशन है, और जिंक की है 0.1 m, ये दी हुई है हमें। और यहाँ से n की वैल्यू देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, तो n की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई 2, ठीक है जी। अब ई नॉट सेल अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ डालना है, तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे कि ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो कैथोड की वैल्यू आपको पता है, ये कैथोड है स्टेनस और ये एनोड है। तो स्टेनस की वैल्यू देखो यहाँ पे, देखो 2 पॉजिटिव और SN, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है इसका। इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, क्या है -0.14, और यहाँ माइनस इसकी वैल्यू है -0.76, ये प्लस हो जाएगी तो ये होगी -0.14 प्लस 0.76 एंड इट इज इक्वल टू 0.62 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई ई नॉट सेल की। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0.62 वोल्ट जो इसकी वैल्यू थी, ठीक है जी, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अभी हमने बोला इनकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई है, log बेस 10, ये तो 1 के बराबर हो जाएंगे दोनों, तो क्या आ गया प्रोडक्ट की, तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेस्ट पावर कुछ नहीं होगा क्योंकि पीछे 1 है, और यहाँ पे भी SN2 पॉजिटिव रेस्ट पावर 1 ही रहेगा, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा हमारे पास, 0.62 वोल्ट माइनस ये आ जाएगी हमारे पास 0.06/2 log बेस 10। देखो इसकी क्या थी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी 10 रेज टू पावर -1 है जी, और नीचे वाली हो जाएगी 10 रेज टू पावर -3। जब ये ऊपर जाएगी तो कट के कितने आ जाएगी 10 रेज टू पावर 2। तो अब तो हमें पता लगी गया 10 रेज टू पावर 2, तो ये 2 पीछे चला गया तो उसकी 1 होगी, तो 2 रह जाएगा यहाँ पे, 0.62 वोल्ट माइनस यहाँ पे 0.062, और यहाँ पे 2 ही आ गई तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाती है 0.56 वोल्ट, 0.56 वोल्ट। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ई सेल आ गया हमारे पास, EMF ऑफ द सेल आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ तक ही करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ढंग से करने हैं आपने।